में भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। जंग की सूरत में दुश्मन अगर पहाड़ी पर हो, घने जंगल में छिपा हो, तो उससे निपटने का हुनर क्या होगा? यही हुनर और तकनीक अलास्का में चल रहे संयुक्त युद्धाभ्यास में साझा किया जा रहा है। दोनों मुल्कों की सेना युद्ध कौशल की बारीकियों और अपनी अपनी एक्सपर्टीज एक दूसरे से शेयर कर रही है। मकसद यही है कि जंग की सूरत में मदद, बचाव और युद्ध की कुशलता से कैसे दुश्मन पर भारी पड़ा जा सके। दुश्मन घने जंगल में छिपा है। जवानों की टुकड़ी तैयार है। बस चंद कदम और चंद पलों की दूरियां है। इसके बाद वो होगा जिसकी कल्पना भी दुश्मन नहीं कर सकता। उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि उसका सामना जिन जवानों की टुकड़ी से होने वाला है, वो उसे सिर उठाने का भी मौका नहीं देगी। कुछ इस अंदाज में जंगी हालात से निपटने के गुण अमेरिकी सेना के साथ भारतीय सेना सीख रही है। ये संयुक्त युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण है, जो अमेरिका के अलास्का में फोर्ट वेनराइट में हो रहा है। इस अभ्यास की शुरुआत 25 सितंबर को हुई, जो 8 अक्टूबर तक चलने वाला है। भारत की तरफ से सेना की टुकड़ी की अगुवाई मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट कर रही है, जिसमें करीब 350 जवान शामिल हैं। जबकि अमेरिका की तरफ से फर्स्ट ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की एक 24 बटालियन शामिल है। इस एक्सरसाइज की थीम पर्वत और चरम मौसम के हालात में संयुक्त सैनिक की तैनाती रखी गई है। दोनों सेना आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने, दुर्गम इलाकों में लड़ने का अभ्यास, मेडिकल प्रबंधन, रेस्क्यू मिशन, सर्च ऑपरेशन और मदद पहुंचाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ अपने तजुर्बों को भी साझा कर रही हैं, जिसमें सैन्य ड्रिल की बेस्ट पैटर्न, सैन्य कौशल, युद्ध से जुड़ी इंजीनियरिंग, लड़ाकू कार्रवाइयों के दौरान बाधाएं हटाने और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से युद्ध के तरीके साझा करना है। ये दोनों पक्ष टैक्टिकल ड्रिल की श्रृंखला का अभ्यास करेंगे। इसका फायदा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की कार्रवाइयों में साथ तैनाती के दौरान मिलेगा। अभ्यास के बाद चुने हुए विषयों पर अकेडमी चर्चाएं होंगी। इस अभ्यास का कई लिहाज से फायदा दोनों सेनाओं को होने वाला है। इससे पहले पिछले साल कुछ इसी तरह का युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं ने उत्तराखंड के औली में किया था, जहां कुछ इसी तरह के मौसम के बीच दोनों ने जंग की कुशलता और बारीकियां एक दूसरे से साझा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती के मौके पर आज एक ऐसे शख्स की बात करते हैं जिनके साथ हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक वीडियो शेयर किया। दरअसल इस वीडियो में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने उस खास शख्स के साथ झाड़ू भी लगाई। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है वो युवा शख्स जिसकी एक खास और जरूरी पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने खूब सराहा। रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छांजलि कार्यक्रम के तहत श्रमदान वाला ये वीडियो शेयर किया, तो साथ ही ये चेहरा भी नजर आया। अब सोशल मीडिया के जमाने में ये चेहरा हो ही नहीं सकता कि कोई पहचान ही ना पाए। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। राम राम भाई सार्यानु। जी हाँ, सही पकड़े। ये हैं आज के युवा हेल्थ इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया, जो सोशल मीडिया पर लोगों को सेहतमंद रहने का मंत्र देते रहते हैं। यही वजह है कि ऐसे में उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं।
और इससे भी बड़ी बात खुद फिटनेस फ्रीक अंकित के लिए ये कि देश के प्रधानमंत्री ने उनके साथ स्वच्छता पखवाड़े का ये वीडियो शेयर करते हुए स्वच्छ भारत को न केवल साझा जिम्मेदारी बताया, बल्कि फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए अंकित की तारीफ भी की। अंकित के पिता मटका बनाने का काम करते हैं, माँ हाउसवाइफ हैं, जो अपने बेटे को मशहूर होता देख बेहद खुश हैं। बहुत मेहनत करी है, वो तो छोटा सा लगा था, 5-7 साल का है जी। हाँ। और आज प्रधानमंत्री के वीडियो ट्वीट की कितना क्या लग रहा है कि बढ़िया लगा भाई, हमने तो अच्छा लग गया है, कुछ बढ़िया है। ये करा भाई रात तू अंडा करता, जोड़े ठाए और क्या करता, पूरी रात अंडा करता ठंड में। आपसे क्या कहता था, कभी बात हुई हो, क्या कहता था, क्या बनना है, पहलवान ही बनना था? नहीं बता, कुछ बड़ा बन कर दिखाऊंगा। अब आपको बताते हैं आखिर अंकित बैनपुरिया कौन है। दरअसल अंकित का जन्म 31 अगस्त को हरियाणा सोनीपत के बयापुर में हुआ। वो बीए पास हैं। अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो फिटनेस एक्सपर्ट के तौर पर सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर भी हो रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर अंकित सिंह के नाम से मशहूर अंकित बैनपुरिया ने यूट्यूब पर अपने करियर की शुरुआत फनी वीडियोस बनाकर की थी। साल 2013 में पहली बार अंकित बैनपुरिया ने अपना यूट्यूब चैनल हरियाणवी खागड़ लॉन्च किया और 27 मार्च 2017 को अपना पहला वीडियो पोस्ट किया। मगर कोविड के दौरान उन्होंने अपने कंटेंट में बदलाव कर इसे फिटनेस सेंट्रिक किया और यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर अंकित बैनपुरिया रख दिया। अपने वीडियोस में अक्सर अंकित कुश्ती, रस्सी पर चढ़ना और दौड़ने जैसे वर्कआउट को बढ़ावा देते रहे हैं। मतलब ये कि अंकित लोगों के बीच अपने देसी वर्कआउट के जरिए मेंटल के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी जोर देते हैं। यही वजह है कि हाल ही में 75 दिन की कठिन चुनौती पूरी करने पर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि ये चैलेंज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर केंद्रित था। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के उद्यमी एंडी फ्रिसेला से इंस्पायर होकर ये चैलेंज किया था। अंकित के मुताबिक वो फिटनेस में कुछ अलग करने की सोच रहे थे, तो उन्हें एंडी फ्रिसेला का 75 हार्ड नाम का एक फिटनेस चैलेंज पूरा करने वाला वीडियो मिला, जिसके बाद उन्होंने ये सोचा कि वो ये चैलेंज पूरा करके ही रहेंगे। आज उनकी यही दृढ़ता रंग ला रही है, लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक कर रही है। फिलहाल अंकित बैनपुरिया के यूट्यूब चैनल पर 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़ी है। भारत की परंपरा अतिथि देवो भव की है। अतिथियों के सत्कार को खास कैसे बनाया जाए, इसकी झलक राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में देखने को मिली, जहां पैलेस और व्हील्स ट्रेन से उतरे विदेशी मेहमानों का कुछ इस तरह वेलकम किया गया कि ढोल नगाड़ों की आवाज पर विदेशी पर्यटक देसी ढुमके लगाने लगे। मौका कोई भी हो, उसे खास बनाना कोई भारतीयों से सीखे। और जब बात अतिथि देवो भव की परंपरा निभाने की हो, तो भला कोई जश्न मनाने से कैसे पीछे रह सकता है। अपने शाही अंदाज वाली सवारी के लिए मशहूर पैलेस ऑन व्हील्स जब दिल्ली से धीरों की धरती जैसलमेर पहुंची, तो इन सैलानियों का स्वागत कुछ ऐसा हुआ कि विदेशी सैलानी खुद को रोक नहीं पाए। पारंपरिक परिधान में पहुंचे राजस्थानी कलाकार ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। विदेशी मेहमानों पर पुष्प वर्षा हो रही है। फूलों की माला पहनाकर माथे पर तिलक लगाया जा रहा है। सुसज्जित ऊंटों का काफिला विदेशी मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। This is really good experience, this new train. First time in our life. We've been almost 45 countries. But this is a really good experience. And inside the train. And we are now in Jaisalmer. And the guy helped me really good. Very nice service. And excellent food too. राजस्थान की लोक संस्कृति से रूबरू होते विदेशी सैलानी ढोल नगाड़ों की आवाज पर झूम रहे हैं। देशी ठुमके लगाए जा रहे हैं। पर्यटन सीजन के पहले फेरे में आए 57 देशी विदेशी मेहमानों की खुशी साफ झलक रही है। ये पहला फेरा है इस सीजन का और बड़ी खुशी की और हर्ष की बात है कि हम 62 लोग हैं, उसमें से 43 फॉरेनर्स हैं, बाकी आप देख रहे हो एनआरआईज हैं। एनआरआईज को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। आपने देखा डांस करते हुए गए यहाँ वेलकम पे भी, तो उनका अपने देश में एक तो खुशी होती है कि दे आर इन इंडिया और दे आर एंजॉयिंग। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में 4 देशों से टूरिस्ट आए हैं।
जिनमें अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टूरिस्ट हैं। मेहमानों की राजस्थान यात्रा को यादगार बनाने के लिए खासा तैयारी की गई है। इस दौरान इन विदेशी मेहमानों को राजस्थान की लोक संस्कृति से परिचित कराने के साथ साथ राजस्थान के खास किस्म के व्यंजन परोसे जाएंगे, जिन्हें ये कभी नहीं भूलने वाले। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम का मिजाज जो है बदल गया है, माहौल खुशनुमा है और ऊपर से वीकेंड से 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है, तो फिर सैर सपाटे का मौका भला कोई कैसे छोड़ेगा। शायद इसी ख्याल से आगरा में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कल तो ताजमहल को देखने के लिए रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंचे। आगरा में उमड़ा ये जन सैलाब ताजमहल के दीदार के लिए लोगों की दीवानगी की गवाही दे रहा है। रविवार को ताजमहल और आगरा किले में सैलानियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ताजमहल देखने के लिए रविवार को रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे। दिन भर में करीब 46,000 लोगों ने ताज का दीदार किया, जो 3 साल बाद यहां एक दिन में सैलानियों के आगमन का नया रिकॉर्ड है। ताजमहल देखने के लिए 23,000 पर्यटकों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए थे और करीब इतने ही लोगों ने विंडो टिकट लेकर ताजमहल की सैर की। आगरा किले में भी लगभग 10,000 पर्यटक पहुंचे। वीकेंड के साथ लगातार 3 दिन सरकारी छुट्टी होने के कारण ताज नगरी में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसके चलते ताजमहल के आसपास ट्रैफिक जाम के हालात बन गए और लोगों को पार्किंग के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। पार्किंग फुल हो रही है सर, अंदर क्राउड बहुत है। इसके लिए पार्किंग गाड़ियां हर जगह से रिटर्न जा रही है, कोई भी अंदर गाड़ी नहीं ले रहा। आगरा में आमतौर पर शनिवार और रविवार को औसतन 22 से 25,000 सैलानी ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन इस बार ये तादाद लगभग दुगनी हो गई। आज भी छुट्टी का दिन होने के चलते यहाँ भारी भीड़ होने की संभावना है। हालांकि प्रशासन ने ताजमहल के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी गेट पर खास व्यवस्था की है, ताकि ट्रैफिक सामान्य रहे और सैलानियों को कोई दिक्कत न हो। अरविंद शर्मा, आगरा, गुड न्यूज टुडे। वन्यजीव प्रेमियों के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक अच्छी खबर है। अगर आप अपने परिवार के साथ जंगल सफारी की सैर करना चाहते हैं तो यही सही मौका है। 3 महीने से बंद ताडोबा टाइगर रिजर्व पार्क के कोर जोन को खोल दिया गया है, जिसके खुलते ही वन्यजीव प्रेमियों के चेहरे खुल उठे हैं। वजह है बाघों की चहलकदमी। सांसों में घुलती हवाओं की झोंकी, आंखों को लुभाती ये हरियाली, संगीत के स्वरों से सजती परिंदों की आवाज, धुंध की आगोश में समाई प्रकृति की मनमोहक खूबसूरती मानो आहिस्ता आहिस्ता निखर रही है। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, जिसके पर्यटन सत्र का शुभारंभ हो चुका है। ताडोबा टाइगर रिजर्व के दरवाजे सैलानियों के सैर सपाटे के लिए खुल चुके हैं, जिसकी सैर करने के लिए सैलानी उत्साहित हैं। ताडोबा तर आम्हाला फार आवडतं। आम्ही फ्रिक्वेंट व्हिजिटर आहोत इथे, वारंवार येत असतो आम्ही, प्रत्येक सीझनला येतो आणि यावेळेसचा पहिल्या दिवशीचा आनंद खूप जास्ती छान होता, कारण की पाऊस भरपूर झाला होता, त्याच्यामुळे हिरवाई भरपूर होती। सगळीकडे छान हिरवं हिरवं झालेलं आणि फॉग पण होता सकाळी। उत्साह और उमंग से लबरेज ये तस्वीर बता रही है कि ताडोबा टाइगर रिजर्व अब पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। ओपन जिप्सी में बैठे सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। जंगल सफारी के लिए रवाना हुए सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान छाई है। खास बात तो ये है कि इस बार कोर जोन में जाने की इजाजत मिली हुई है, जहां बाघों की चहलकदमी देखने को मिलेगी। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की मान्सूनचा जो कालावधी असतो, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या 3 महिन्यांमध्ये देशामधले सगळे व्याघ्र प्रकल्पांचा जो कोर एरिया आहे तो NTCAच्या ज्या मार्गदर्शक सूचना आहे त्याच्यानुसार बंद असतो। आणि ताडोबामध्ये सुद्धा जून 30 पर्यंत पर्यटन सुरू होता आणि हा जो 3 महिन्याचा कालावधी आहे, या 3 महिन्याच्या कालावधीनंतर आज आपण पुन्हा कोर एरियातील पर्यटनाला सुरुवात करत आहोत। मॉनसून ब्रेक के बाद सैलानियों को जंगल सफारी का मौका मिला है। इसे लेकर सैलानियों ने पूरी तैयारी कर रखी है। परिवार के सदस्यों के साथ वन्य जीवों का दीदार करने के लिए सभी उत्सुक हैं, जो अपने कैमरों से जंगल की खूबसूरत तस्वीरों को कैद कर रहे हैं, ताकि जंगल सफारी के रोमांचित करने वाले पलों को ताउम्र
करीब से निहार सके। विकास राजूकर, चंद्रपुर, गुड न्यूज टुडे। ऐश्वर्या राय बच्चन पेरिस फैशन वीक के लॉरल शो में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों पेरिस में है। वहां वो अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ में है। लॉरल की इंडियन एम्बेसडर होने के नाते ऐश्वर्या हर साल इस इवेंट का हिस्सा बनती हैं। ऐश्वर्या ने इस मौके पर गोल्डन कलर की शिमरी गाउन पहनी। ऐश्वर्या ने अपने ग्लैमरस गाउन के साथ कैप भी कैरी किया, जिसे वो जमकर फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर उनका ये लुक काफी चर्चाओं में है। आज 2 अक्टूबर है और देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती मना रहा है। अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना भी राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजघाट पर जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर आज राजघाट पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और बापू के आदर्शों पर चलने का प्रण लिया जा रहा है। देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी देश याद कर रहा है। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर यानी मुगलसराय में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को हरित और श्वेत क्रांति की शुरुआत का श्रेय जाता है। सैनिकों और किसानों के मनोबल बढ़ाने के लिए शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी और एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं गांधी जयंती के इस खास मौके पर महात्मा गांधी के आगे सर झुकाता हूं। उनकी कालजयी शिक्षाएं हमेशा ही हमारा रास्ता रोशनी से भरती रही हैं। महात्मा गांधी का प्रभाव वैश्विक स्तर पर है, जो संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हम सदैव ही उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहें। उनके विचार हर एक युवा को उस परिवर्तन का वाहक बनने में सक्षम बनाए, जिसका उन्होंने सपना देखा था, ताकि एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिले। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। उनकी सादगी और देश के प्रति समर्पण और जय जवान जय किसान का नारा आज भी देश की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए गूंजता है। भारत की प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और चुनौतीपूर्ण समय में उनका नेतृत्व अनुकरणीय है। हम सदैव सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कार्यरत रहेंगे।